जैसे ही आप बात करोगे इस समाज में कि भाई पर्दा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो मैंने आपको भी बताया दो वर्ग होते हैं हमेशा। एक तो जो ये कहते हैं नहीं, पर्दा नहीं होना चाहिए। एक वर्ग ऐसा होगा जो ये कहेगा पर्दा होना चाहिए। लेकिन पर्दा होने के पीछे का तर्क क्या है? क्योंकि हमारे किसी भी वैदिक शास्त्र में इसका कोई वर्णन नहीं है, किसी ग्रंथ में इसका कोई वर्णन नहीं है, यानी कि प्राचीन भारत में कोई पर्दा नहीं होता था। स्त्रियां साफ तौर से शिकार अपने घर के पुरुष सदस्यों के साथ में खेलने जाती थीं, या बोले अपने पति के साथ जाती थीं, या हम ये कह सकते हैं कि वो युद्ध में भी भाग लेते थे। जैसे आपने रामायण में देखा होगा, एकई उन्होंने युद्ध में राजा दशरथ के साथ ही तो थी, जहां राजा दशरथ ने उनको वचन के लिए प्रॉमिस किया था कि तुम कुछ वचन मांग सकती हो। आप अपनी देवियों के चित्र देखिए, तो आप कहेंगे कि हाँ, प्राचीन समय में भारत में पर्दा प्रथा नहीं थी। तो फिर भारत में पर्दा प्रथा क्यों विकसित हुई? तो भारत में पर्दा प्रथा विकसित होती है जो आपका 12th सेंचुरी है, 12वीं शताब्दी में, जब यहाँ पर मुस्लिम आक्रमणकारी आए। तो मुस्लिम आक्रमणकारी जब यहाँ पर आए तो उन्होंने क्या किया कि सबसे बड़े कारण तो ये थे कि भाई एक तो जो अपहरण होते थे, सुंदर महिलाओं को यहाँ पे जो आक्रमणकारी थे उन लोगों ने आपका उनका किडनैपिंग शुरू किया। धीरे 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 ये जो है व्यवस्था अपनाई जाने लगी सब जगह पर। तो जब ये व्यवस्था अपनाई जाने लगी तो उसको फिर हम लोगों ने क्या मान लिया, एक सामाजिक प्रथा मानते हुए स्वीकार कर लिया। और हमने कहा कि जो पर्दा है वो उससे लाज बनती है, लाज, उसको लाज का प्रतीक हमने मान लिया, और उसको हमने मान लिया कि ये सम्मान का प्रतीक है। अब इसके दोनों पक्ष हैं, है ना। तो लाज का प्रतीक जब आप उसे कह रहे हैं, तो एक मुझे बताइए, क्या लड़की शादी से पहले पर्दा करती है? आप कहेंगे नहीं। तो क्या आप ये कहेंगे कि शादी से पहले कोई भी लड़की किसी की लाज या सम्मान नहीं करती है? आप कहेंगे नहीं, ये तो आपका ससुराल में होना चाहिए। अच्छा, ससुराल में जाकर के यदि लड़की पर्दा करती है तो इसका मतलब है कि अब तक शादी से पहले उसकी स्थिति ये थी कि उसको किसी पर्दा की आवश्यकता नहीं थी, अपने चेहरे को ढकने की आवश्यकता नहीं थी, और शादी के बाद में उसको अपने चेहरे को ढकने की आवश्यकता पड़ी। इसका क्या कारण आप समझते हो? आप थोड़ा विचार करें इस बारे में। तो आप कहेंगे हाँ, अगर वह उसका परिवार है, जैसे पहले उसका परिवार था, तो इसका मतलब या तो आप ये मान रहे हैं कि वह हमारे परिवार की सदस्य नहीं है, गैर सदस्य है। यदि आप उसे अपने परिवार की सदस्य मान रहे हैं, यदि उसका ससुर उसको अपनी बेटी की तरह समझता है, या उसका घर में जो भी बड़े सदस्य हैं वो उसको अपने बेटी की तरह यदि समझते हैं, तो वहां बेटी को तो फिर उस पर्दे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शादी से पहले आवश्यकता नहीं थी। अच्छा, दूसरा फैक्टर ये है कि क्या सिर्फ पर्दा कर लेने मात्र से सही में सम्मान हो जाता है? क्या जो पर्दा करती हैं वो असम्मान नहीं करती, या जो पर्दा करती हैं वो झगड़ा नहीं करती, कलेश नहीं करती, कलह नहीं करती? तो पर्दा तो कलेश और आपका आंतरिक झगड़ों को नहीं रोकता है। आप सोच विचार करिए जरा अपने पड़ोस के बारे में। तो आप कहेंगे हाँ भैया, वो तो जिसको तो आपका घटना मतलब करनी है कोई भी घटित, तो वो तो पर्दे के अंदर से भी गाली दे देगी, घूंघट के अंदर से गाली दे देगी, या मतलब का आपका अपमान सूचक शब्द बोल देगी। इसमें कौन सा फर्क आएगा? कौन सा पर्दा थोड़ी ना रोक लेगा। तो ये मतलब आपको उसके लिए तार्किक होना पड़ेगा। फिर भैया मुस्लिम धर्म में, फिर वहां पर बुर्का, हिजाब आदि चीजें, जैसे कि आप देखते होंगे अक्सर बहुत सारे देशों में बुर्के पर बैन लगा दिया जाता है। दरअसल में ऐसा नहीं है कि बुर्का इस्लाम की शुरुआत है। आप अरब की प्राचीन भौगोलिक, आज की भी आप देखिए जो वहाँ की भौगोलिक स्थितियां हैं, तो उन भौगोलिक स्थितियों के चलते हुए अरब में क्या था, इस्लाम से पहले भी, क्योंकि वहां पर रेत भरे तूफान चलते थे अरब में, और रेत भरे तूफान चलते थे, तो आप देखो ना वहां पर जो शेख लोग हैं आपने देखे होंगे, वो भी पहने रखते हैं बड़ी सी ड्रेस, रेत की वजह से सिर वीर को वो भी ढके रखते हैं, है ना। वहां पर तो कोई आवश्यकता किस चीज की हुई? तो आप कहेंगे वहां पर धूल आदि चीजों से बचने के लिए आवश्यकता हुई, तो उस तरह से चलन में आया। फिर उसको एक धार्मिक प्रतीक मान लिया गया। जैसे कुरान में उसका वर्णन आता, तो कुरान में समान वर्णन दोनों के लिए आता, पुरुष के लिए भी स्त्री के लिए भी, कि पुरुष अपनी निगाह नीची रखें और ऐसे वस्त्रों को धारण करें
ऐसे ऐसे किसी भी लिबास को वो धारण करें जो अनैतिक ना हो, हया में ना आए।